बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई मैंने कहा था आपसे मैं अगली वीडियो में सलातुल तस्बीह की नमाज़ का तरीका आपको बताऊंगी। तो ये देखें, बहुत ही फ़जीलत वाली नमाज़ है, ये नफिल नमाज़ है। सलातुल तस्बीह बहुत ही फ़जीलत वाली नमाज़ है। इस नमाज़ को रोज़ाना पढ़ें। अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हफ़्ते में एक मरतबा, अगर हफ़्ते में भी ना पढ़ सकें तो हर माह में एक मरतबा ज़रूर पढ़ लें। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो साल में एक दफ़ा पढ़ लें, वरना अपनी ज़िंदगी में एक दो कम से कम एक मरतबा ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। अगर साल में एक दफ़ा पढ़ें तो माह रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुम्मा नमाज ज़ोहर से कबल पढ़नी अफजल है। और अभी ये ताकरातें जो आ रही हैं इनमें भी पढ़ें तो ये बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाली नमाज है। तो मैं इसका तरीका आज आपको बताने वाली हूँ, तो बहुत गौर से सुनिएगा इसका क्या तरीका है। ये 4 रकत नमाज है, नवाफिल है। तो हम इसी तरह से इसकी नियत एक साथ बांध लेंगे। 4 रकत की एक सलाम से हमें पढ़नी है। मैं जैसे नियत करती हूँ, 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह नफिल नफिल सलातुल तस्बीह, इस तरह से कह के हम नियत मान लेंगे। और पहली रकत में सना पढ़ेंगे। सना के बाद हमें ये कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा पढ़ना है 15 मरतबा, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलमा हमने इतना ही पढ़ना है। इसको हमने पढ़ना है 15 मरतबा सना के बाद। और भाई इसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है, एक कोई सूरत मिलानी है साथ में। उसके बाद फिर इसको हम 10 मरतबा फिर से यही कलमा पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो इस तरह से ये खड़े होकर जब हम क़याम में खड़े तो ये हो गई है 25 मरतबा। और फिर जब हम रुकू में जाएंगे तो रुकू में हमें रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा, जो रुकू की तस्बीह है सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद हमने यही कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए जब हम खड़े होंगे, रब्बना लकल हम्द, खड़े होकर हमें फिर से 10 मरतबा यही कलमा पढ़ना है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे सजदे में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। तो सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। सजदे की तस्बीह 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ना चाहें, जैसे पढ़ना चाहें। उसके बाद फिर हमें यही कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो 10 मरतबा पढ़ना है सजदे में। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर जब हम बैठेंगे तो फिर से 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरे सजदे में हम जाएंगे तो फिर 10 मरतबा पढ़ना है। और फिर खड़े होकर दूसरी रकत हमें अदा करनी है। वो किस तरह से? दूसरी रकत में हम सबसे पहले 15 मरतबा यही कलमा पढ़ेंगे, फिर हम सूरह फातिहा और एक सूरत साथ में मिलाएंगे। उसके बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे तो हो गई 25 मरतबा दूसरी रकत में। और फिर इससे इसी तरह से रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। और भाई दो रकत पढ़ने के बाद हम बैठते हैं अतहियात में। तो अतहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ना है और हमें दुआ भी पढ़नी है। और उसके बाद हमें खड़े होना है तीसरी रकत के लिए। और गौर से सुनिएगा, तीसरी रकत में हमें पढ़नी है सना। जैसे हमने पहली रकत में पढ़ी थी इसी तरह से हमें तीसरी रकत में भी सना पढ़नी है। उसके बाद 15 मरतबा कलमा पढ़ना है और फिर से सूरह फातिहा और सूरत मिलानी है। उसके बाद 10 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह से जैसे पहली रकत पढ़ी थी इसी तरह से तीसरी रकत पढ़ेंगे। और तीसरी रकत पूरी करने के बाद चौथी रकत ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने दूसरी रकत पढ़ी थी। तो ये 4 रकत हो जाती हैं। तो एक रकत में 75 मरतबा हो जाती है, 75 मरतबा हो जाता है ये कलमा। और चारों रकत में मिलाकर हो जाता है 300 मरतबा, 300 मरतबा हमें ये कलमा पढ़ना है। तो इसके बहुत फ़ज़ाइल हैं। उसके बाद सलाम फेर देना है। सलाम फेरने के बाद हमारी नमाज हो गई पूरी माशाल्लाह। तो इसका ज़रूर एहतमाम करिएगा। आज भी 23वीं शब है, 25वीं शब है, 27वीं शब आने वाली है, 29वीं शब आने वाली है। तो इन रातों में ज़रूर इसका एहतमाम करिएगा। बहुत फ़जीलत वाली नमाज है, ज़रूर पढ़िएगा। और इंशाल्लाह अगर मेरे समझाने में कोई गलती हुई हो, कोई कोताही हो गई है, मुझसे कोई गलती हो गई तो अपने अल्लाह के हुजूर तौबा की तलबगार हूँ। अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाएँ। तो ये मैंने इसी तरीके से जैसे हमने कल पढ़ी थी, वहाँ 21वें शब को पढ़ी थी अपने तरावी में, तो मैं इसी तरह से आपको बता रही थी जैसे हमारे इमाम साहब ने वहाँ में पढ़ाई थी। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो मैं अल्लाह से माफ़ी चाहती हूँ। और आप सब को बहुत बहुत दुआ में याद रखूँगी। आप सब भी मुझे बहुत दुआ में याद रखिएगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।